जय जय गुरुवर, जय जय सरवर सिंह। हम कोई भी बात कहने से पहले अपने गुरु को याद करते हैं और उनको याद करते हैं जो सर्वोपरि है। किसी शायर ने कहा है, पत्थर का जहां पत्थर का जिगर, पत्थर का जहां पत्थर का जिगर, फिर कोई याद करे तो क्यों। पत्थर का जहां पत्थर का जिगर, फिर कोई याद करे तो क्यों। आंसू की यहाँ कीमत ही नहीं, आंसू की जहां कीमत ही नहीं, फिर दिल फरियाद करे तो क्यों। आंसू की जहां कीमत ही नहीं, फिर दिल फरियाद करे तो क्यों। ये जो आज का समय है वो ऐसा ही है। यहाँ हर इंसान पत्थर दिल हो गया है। भावनाओं की कोई कीमत नहीं है यहाँ पर। एक वक्त होता था जब परिवार में भावनाएं होती थीं, जो हमारे सगे संबंधी होते थे उनमें प्रेम की भावना होती थी। समाज में प्रेम की भावना होती थी, मगर आज वो सब कुछ नहीं है। होगा कहीं, पर वो कहते हैं कि न कारखाने में तूती की आवाज़ जैसी बात रह गई होगी। हम ये नहीं कहते कि समूचा प्रेम खत्म हो गया है संसार से। कहीं न कहीं वो हल्की सी चिंगारियाँ राख के ढेर के अंदर दबी पड़ी हुई हैं, जिसकी हल्की सी गर्माहट कभी कभी हमें महसूस हो जाती है। और ये वही गर्माहट है जो इंसान को जिंदा रखे हुए है, इस ज़िंदगी को चलाए हुए है। और इसी गर्माहट से परेशान हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों को याद करते रहते हैं और उनकी फिक्र करते रहते हैं कि संसार में कुछ ऐसा न हो जिससे तबाही हो, बर्बादी हो। एक तो शिखर के उच्च स्थान पे पहुंच जाए और दूसरा पैरों तले रौंदा जाए। ये बहुत सालों से होता आया है, मगर अब तो रोको इसे, अब तो विराम दो इस सब को। उस समय अधिकांश लोग शिक्षित नहीं हुआ करते थे, ज्ञान उनको हासिल करने का हक ही नहीं था भारत में। अब ये उन धुरंधरों से पूछा जाए कि जिस देश की आबादी का 90% हिस्सा अज्ञानी हो, वो देश आज़ाद कैसे रह सकता है। जिस देश का 90% हिस्सा गुलामी की जंजीरों में बंधा हो, वो देश आज़ाद कैसे रह सकता है। आज जब हमारे देश पर कोई विपदा आती है, संकट आता है, आक्रामक स्थितियां बनती हैं हमारी सीमाओं पर, तो 125 करोड़ लोग एक हो जाते हैं। और उन 125 करोड़ लोगों की ताकत है कि आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारे सीमाओं पर हमारे खिलाफ आंख उठा करके कोई देख सके। जहां सिर्फ 10% लोग रह जाते हैं देश की सुरक्षा के लिए, और उनमें से भी कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ ज्ञानी होते हैं, तो ये कहिए कि सुरक्षा के लिए 5% लोग भी नहीं बचते, क्योंकि व्यापारी वर्ग ज़्यादा होता है। तो 10% में 5% तो व्यापारी वर्ग हो गया। अब रहे 5%। 5% में ज्ञानी लोग
2% रह गए, तो 3% रह गए जो देश की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर उठा के चलते थे। अब वो 3% लोग कैसे अपने देश की सुरक्षा कर सकेंगे, ये कोई अज्ञानी व्यक्ति भी सब जान सकता है। लोग तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हुए हैं, मगर ये सब एक दूसरे को मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ उन्होंने किया नहीं आज तक। हम आज भी उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आज भी एक छोटा सा व्यापारी वर्ग हमें पैरों तले रोने की कोशिश करता रहता है, और हम हैं कि उन्हीं की जी हुजूरी करने के लिए उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाते हैं, नौकरी के लिए, गुलामी के लिए, दास्ता के लिए, और उसकी एवज में हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें हर महीने थोड़ा सा कुछ रकम दे दे जिससे हमारा गुजारा होता रहे। हमारे आने वाली संतानें तो वो अपने आप भुगतेंगी, हमें क्या लेना देना। वैसे हम कहते तो ये कि हम अपनी संतानों को बहुत प्यार करते हैं, मगर अगर हम प्यार करते होते तो उन संतानों के लिए कोई एक ऐसा वृक्ष लगाते जिसकी छाया में वो भी पनपते, और अपनी संतानों को वो बताते कि देखो ये दादाजी परदादाजी का वृक्ष लगाया हुआ है और आज भी हम इसकी छाया में पनप रहे हैं, खुशहाली ही हमारे घर में है। और फिर वो भी अपनी संतानों को और संतानों की संतानों को समझाते कि मामला ऐसा है, मगर हम तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करते रहते हैं अपने आप को। हमें ये फिक्र नहीं होती कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी स्थिति क्या होगी। आज देखिए 50 साल पहले जो स्थिति थी और उसके बाद जो 25 साल पहले स्थिति थी और फिर जो आज स्थिति है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के रूप में काम करता था। आज आबादी तो 10 गुना बढ़ गई है, चलिए मान लेते हैं 10 गुना ही बढ़ गई है, पर हमारी सरकारी नौकरियां उतनी ही हैं आज भी। क्यों उतनी ही हैं? क्योंकि ये कुछ सालों से ऐसी सरकारें आ गई हैं जो व्यापारियों के हित में काम करती हैं। उससे पहले एक सामाजिक हित की सरकार हुआ करती थी, लेकिन उनमें भी जब नेतृत्व का परिवर्तन हुआ तो कुछ लोग लालच में फंस गए, विदेशी कंपनियों को यहाँ ले आए। अब उनकी मजबूरी थी, सरकार चलानी थी, व्यापारियों की जो पार्टी थी उससे उनको सहायता लेनी थी उस सरकार को चलाने के लिए। तो जो कुछ उन्होंने कहा वो किया, पर वो तो थोड़ा सा था, 5% था, आज वो बढ़ करके 50% हो गया है। हमारी अपनी सरकारी कंपनियां विदेशियों के हाथ में जा रही हैं, व्यापारियों के हाथ में जा रही हैं। सरकार के पास क्या है? सरकार कहती है हमारा काम नहीं है व्यापार करना, सरकार का काम है संतुलन बनाए रखना। अब वो चाहे व्यापार हो, चाहे सुरक्षा हो या कुछ भी हो, लेकिन संतुलन तो बनाए रखना पड़ता है। और संतुलन अगर नहीं बनाएंगे तो पलड़ा एक तरफ भारी हो जाता है, दूसरी तरफ हल्का हो जाता है, और संतुलन जब बिगड़ जाता है तो देश की हालत या व्यवस्था बिगड़ जाती है। अब देश क्या होता है? देश तो नागरिकों से बनता है। अगर नागरिक की स्थिति खराब हो जाएगी, यहाँ के रहने वालों की स्थिति खराब होगी, तो हम ज़मीन को थोड़ी कोसते फिरेंगे, पहाड़ों को थोड़ी कोसेंगे, वृक्षों को थोड़ी कोसेंगे। हम उन लोगों को कोसेंगे
जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। आज जब हम आपको, या अब से पहले हमारे 100 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, इनमें हम हमेशा एक ही बात समझाते हैं आपको कि आप अपने आंगन में एक वृक्ष लगाइए। वृक्ष हो उद्योग का, उद्योग जिसमें कारखाना हो, व्यापार हो, ऐसा वृक्ष लगाइए। आप कहेंगे हमारे पास धन नहीं है, तो उसमें हमारा कहना यह कि आप हमसे जुड़िए। धन अगर आपके पास नहीं है तो आप जुड़ तो सकते हैं हमसे, नहीं जुड़ सकते। आपके पास 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, 1 नाक है, 2 कान हैं, आपका पूरा शरीर है, मस्तिष्क है, ज्ञान है। ये धन कम नहीं होता है। और इसी धन से वो जो व्यापारी वर्ग है वो आपका शोषण करते हुए अपार धन अर्जित करते हैं और आपको उसमें से एक रोटी का टुकड़ा फेंक देते हैं आपके सामने, और आप खुशी खुशी उसको ले खाते हो और कहते हो हम तो ऐश कर रहे हैं। ऐश करना है तो व्यापारियों का कभी घर जाके देखो, व्यापारियों को देखो, ऐश वो करते हैं, काम भी करते हैं और ऐश भी करते हैं। आप क्या, 1 तारीख को अगर तनख्वाह मिल भी गई तो 20 तारीख तक वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि आधी तनख्वाह तो देनदारों की भेंट चढ़ जाती है, आधी रह जाती है, वो कैसे ही खींच तान के और 5-10 दिन चलाते हो, और फिर आगे वही खाली मुट्ठी, खाली झोली, खाली जेब। फिर कहीं से उधार लेते हो और 1 तारीख मिलने के बाद फिर आप उसे चुकाते हो। ये आपकी स्थिति होती है। आपकी मतलब वो जो गुलामी करते हैं, नौकरी करते हैं और कहते हैं हम बड़े बड़े अफसर हैं। काहे के अफसर हो तुम? जी हुजूरी करने वाला कभी अफसर नहीं होता। अफसर वो होता है जो कमांड देता है, जो ऑर्डर देता है, जो निर्देश देता है, आदेश देता है, वो अफसर होता है। और उसको आदेश और निर्देश देने वाला कोई नहीं होता। वो सरकार को भी आदेश देता है। आज जितने भी जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है तो व्यापारियों के इशारे पर ही हो रहा है। सब नाचते हैं, कहते हैं पैसा सबको नचा देता है। आप कुछ ऐसा कीजिए, और वो कुछ ऐसा सिर्फ एक ही है, व्यापार। अब ये नहीं कहते गुंडागर्दी से कमाओ, चोरी करो, डकैती डालो। ये न तो कभी फलित हुआ है और न कभी फलेगा। आप वो काम कीजिए जो देश का कानून आपको समझाता है, उसकी इजाज़त देता है। ऐसा कुछ मत कीजिए जिसकी इजाज़त देश का कानून नहीं देता हो। और कोई भी व्यापार करने के लिए कोई देश मना नहीं करता। हमारी भी सरकारें कहती हैं व्यापार करो, चाहे चाय की दुकान डालो, पकौड़े बेचो, चाट बेचो, मगर व्यापार करो। अच्छी बात है, मगर हम फुटपाथ पर पकौड़े और चाट क्यों बेचें? ये तो वही स्थिति हो गई हमारी कि हम पकौड़े और चाट बेचेंगे, हमारे बच्चे भी वही काम करेंगे और फिर हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहेंगे। जब कोई आकस्मिक खर्च आ जाएगा तो दूसरों से उधार मांगेंगे। हम क्यों नहीं कोई बड़ा व्यापार करते? और बड़ा व्यापार करने के लिए आपके पास में अगर साधन नहीं है, धन नहीं है, अगर आपके पास कोई योजना भी नहीं है, तो भी आप हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने का एकमात्र तरीका है, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों में भी इसका प्रचार और प्रसार करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें, और उसको देखते रहिए। वीडियो जो आते हैं उन्हें देखिए। कोई ज़्यादा समय आपका नहीं लगता, मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो होता है।
अब 24 घंटे में आप इतना समय तो लगा ही सकते हैं, और 24 घंटे में नहीं, हमारा वीडियो हफ्ते में एक बार आता है या 4-5 दिन के बाद एक बार आता है, तो 4-5 दिन में आप कम से कम 15-20 मिनट तो निकाल ही सकते हो। सिर्फ इतना करना है आपको, और आपकी जानकारी अपने बारे में आपको हमें व्हाट्सएप के नंबर पर, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें सूचित करना है। हम आपके जो भी सूचनाएं हैं उसके अनुसार एक योजना तैयार करेंगे और फिर आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप उद्योग से जुड़ सकते हैं। उस उद्योग में कोई एक अकेले आप नहीं होंगे, उसमें 50 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई संख्या नहीं है, निश्चित नहीं है। मगर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना बड़ा उद्योग होगा, और जितना बड़ा उद्योग होगा उतनी ज़्यादा आमदनी होगी, और जब आमदनी ज़्यादा होगी तो आपकी भी आमदनी उसी हिसाब से होगी, और ये आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। ये आपके परिवार के काम आएगी, ये आपकी आने वाली संतानों के काम आएगी, उनकी संतानों और उनकी संतानों और उनकी भी संतानों के काम आएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी ये आमदनी आपकी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार को जब तक आप नहीं काटो तब तक कोई दूसरा काट नहीं सकता। सिर्फ आपको एक निष्ठ होकर के कार्य करना होगा, और ये ध्यान में रखना होगा कि हम कहीं शिथिल तो नहीं हो रहे, आमदनी आ रही है तो हम मस्ती खोर तो नहीं हो गए। बस इतना सा करना है और कुछ करना नहीं है। हम सब मिल करके एक उद्योग ही नहीं, महाउद्योग की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सब चाहें तो आप पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, थोड़े पढ़े लिखे हों, कुशल कारीगर हों, अकुशल कारीगर हों, जिस तरह के भी हों, मजदूर हों, किसान हों, हर वर्ग का व्यक्ति हमसे जुड़ सकता है। ये नहीं पढ़ा लिखा ही होगा। हमारे जो योजना है उसमें सबसे ज़्यादा लाभ पढ़े लिखों को होगा, और उसके साथ साथ उससे कहीं ज़्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो किसान वर्ग है। आज जो किसान अपनी ज़मीन से सिर्फ 50,000 रुपये साल के कमा पाता है, उसकी आमदनी बढ़ करके कम से कम दुगनी तो हो ही जाएगी। इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बस आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो आप भी पसंद नहीं करोगे। अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।